अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ देखेंगे और उसका एक सवाल सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि कंसीडर द सिग्नल एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू समेशन के इज़ इक्वल टू -3 से लेकर 3 तक ए के इन टू ई की पावर जे 2 पाई के टी, वेयर इन्होंने हमें फोरियर सीरीज़ के जो कोफिशिएंट्स थे A0, A1, A2 और A3 वो भी हमें पहले से गिवन कर दिए कि A0 1 है, A1 है 1/4, A2 है 1/2 और A3 है आपके पास 1/3। वो कह रहे हैं कि कंप्यूट दी फोरियर सीरीज़। अब जब आपके पास ये डेटा हो तो आप फोरियर सीरीज़ कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला। एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला होता है एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू समेशन के इज़ इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक ए के मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू द पावर जे के ओमेगा नॉट टी। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला। अब अब क्या करेंगे? अब हम ये है के चल रहा है यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, और हमें सवाल दिया हुआ है कि वो चलेगा -3 से लेकर 3 तक। तो बेसिकली हम ये करेंगे कि के की वैल्यू एक बार -3, -2, -1 पे 0, 1, 2, 3 ऐसे करके पुट करेंगे। तो और उनके कोफिशिएंट्स भी दिए हुए हैं हमें यहाँ पे। यहाँ पे हम जो पुट करेंगे वो पहले पुट करेंगे एट के इज़ इक्वल टू 0 पे। के इक्वल टू 0 पे यानी कि इस वाले पार्ट में ए के इंटू ई की पावर जे के ओमेगा नॉट टी। अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा A0 इंटू ई की पावर जे, और ये के की जगह आ जाएगा 0, तो ये ई की पावर 0, ये वाला पार्ट 1 आंसर देगा आपको। और ये A0 आपके पास 1 है। इस पूरे पार्ट का आंसर आपके पास A0 बचा। A0 आपके पास 1 है तो आपने लिख दिया 1 प्लस। अब A0 आ गया, A1 आएगा आपके पास। के की वैल्यू जब आप 1 डालेंगे 1 आएगा। A1 आ गया, A1 इज़ इक्वल टू 1/4, A1 इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू ई की पावर जे 2 पाई टी। ओमेगा नॉट को जब हम खोल देंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल टी करके, तब वो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर जे 2 पाई टी प्लस ई की पावर माइनस जे 2 पाई टी। वो जो के था वो जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे, यहाँ पे हमने 0 के लिए रखा था, अब के हो जाएगा 1 और -1। अब हम 1 और -1 एक साथ खोल रहे हैं। 1 के लिए ये पार्ट हो गया, -1 के लिए ये पार्ट हो गया। तो यहाँ पे 1/4 उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ए के की जब वैल्यू 1 होगी तो ये 1/4 उसका कोफिशिएंट होगा, और -1 और +1 हम के की एक साथ वैल्यूज़ खोल रहे हैं। जैसे 0 था, अब हम -1 और +1 खोलेंगे एक बार, -2 +2 एक बार ऐसे खोल लेंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया, प्लस 1/2 और ई की पावर जे 4 पाई टी प्लस ई की पावर -j4 पाई टी। ये आया है आपके पास के की वैल्यू 2 और के की वैल्यू -2 के लिए। और सवाल में हमें के की वैल्यू -3 से लेकर 3 तक दी हुई थी, तो अब हम एक बार 3 और -3 के लिए भी खोल लेंगे। तो A3 का आंसर हमें दिया हुआ था, A3 कोफिशिएंट दिया हुआ था 1/3, वो लिख दिया। और के की वैल्यू +3 रखेंगे और एक बार -3 रखेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू के ये जवाब आएंगे। ये आ गए। जब आपके पास ये पूरी चीज़ आ गई, अब आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे था 1/4 इंटू ई की पावर जे 2 पाई टी प्लस ई की पावर -j2 पाई टी। तो अब हम इसको लिख देंगे 1/4 को हमने 2 और 2 के फॉर्म में तोड़ दिया। 2 यहाँ 2 और वहाँ 2, 2 इंटू 2 वही जाके 4 हो जाएगा। हमने एक तरीके से यहाँ पे जो कांस्टेंट था उसको ब्रेक करा डिनोमिनेटर में। यहाँ पे आपके पास 1/2 था, तो आपने 1/2 का 1 यहीं रहने दिया, 2 इस वाले फैक्टर के नीचे ले गए। और इस वाले पार्ट में आपके पास 1/3 था और फिर ये वाला पार्ट था। अब क्या करें, मल्टीप्लाई इस वाले पार्ट को जब आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करवाएंगे इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पे आप 2 मल्टीप्लाई करवा दें और इस वाली जगह पे 2 डिवाइड करवा दें, तो आपके पास ये वाला पार्ट बन जाएगा। बेसिकली हमने करा क्यों है, ये हमने इसलिए करा है ताकि ई की जो पावर्स हैं उनके अंदर सबके डिनोमिनेटर्स 2 बन जाएँ, ताकि हम ये कॉस थीटा का फॉर्मूला बन कर सकें, जो कि फॉर्म बराबर होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 के। जब इस पार्ट को ये जो ब्रैकेट्स में हमने ई की पावर्स के फॉर्मूले खोले, जब हम इनको कॉस की फॉर्म में बंद करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा बेसिकली इनका। अच्छा, ये चीज़ हमें बता क्या रही है? ये चीज़ हमें ये बता रही है कि अगर हम क्वेश्चन देखें, फोरियर सीरीज़ को हम समझते हैं, ये चीज़ बता क्या रही है? वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये सिग्नल बनाना है ना,
समीशन के इज इक्वल टू -c से लेकर 3 तक ए के इंटू ई की पावर जे 2π/kt। तो वो आपको ये सिग्नल आपको कब बनेगा, जब आप इस फोरियर सीरीज़ का यूज़ करेंगे, यानी कि जब आप कैलकुलेटर में ये डालेंगे ना तो आपको क्वेश्चन वाली सीरीज़ बन रही होगी। बेसिकली हमने क्या करा भाई, फोरियर सीरीज़ ये होता है कि आपके पास वो जो सीरीज़ होती है हम उसको सम्स ऑफ साइन एंड कोसाइन में तोड़ देते हैं, ताकि हम अपना क्वेश्चन में जो सीरीज़ दी हुई है, कोई सी भी दी हुई है पीरियोडिक, वो बना लें। तो ये सम ऑफ साइन एंड कोसाइन अगर देखा जाए तो इसमें साइन नहीं है, सिर्फ कोसाइन है। तो फिर हमें समझ में आ गया कोसाइन है तो सिर्फ ये इवन सिग्नल है, क्योंकि साइन वाली टर्म्स जहाँ होती हैं वहाँ पे फिर इवन और ऑड दोनों होता है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ डीसी गेन है और कोसाइन वाली टर्म है तो इससे हमें पता चल गया कि ये आपके पास इवन सिग्नल है। तो अगर हम अपनी इस फोरियर सीरीज़ को पार्ट्स में ब्रेक करें, ये वाला पार्ट हमारे पास है कांस्टेंट, ये हमने एक ग्राफ बना दिया कांस्टेंट का। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं एक बार। अगर हम ऑनलाइन कैलकुलेटर या ग्राफिंग कैलकुलेटर में ये वाला पार्ट लिखेंगे 1/2 इंटू cos 2πt, वहाँ पे अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है कैलकुलेटर में तो आप लिख देंगे 1/2 इंटू cos 2πx। तो आपके पास इस वाले पार्ट का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ये बनेगा आपके पास 1/2 cos 2πt का आपके पास ये ग्राफ बनेगा। हमने इसका कांस्टेंट का ग्राफ बना लिया, स्ट्रेट लाइन है। इस वाले का ग्राफ बना लिया, वो है ये। अच्छा, cos 4πt का या ग्राफिंग कैलकुलेटर में cos 4πx लिखेंगे तो उसका ग्राफ बनेगा ये बनेगा cos 4πx का ग्राफ। उसके बाद 2/3 cos 6πt या ग्राफिक कैलकुलेटर में 2/3 cos 6πx का ग्राफ बनेगा, जो आपके पास वो बनेगा ये, ऐसे करके ये आपके पास बन गया। आपके पास ये 4 ग्राफ बन गया, ये और ये। अच्छा, फोरियर सीरीज़ बोली है कि आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास वो जो क्वेश्चन में ग्राफ गिवन है ना, वो जो क्वेश्चन में जो आपके पास फंक्शन गिवन है वो जनरेट हो जाएगा इन सबको ऐड करवाने के बाद। तो मैंने एक बार यहाँ पे ऐड भी करके दिखा दिया कि अगर हम इस सिग्नल को और इस सिग्नल को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास आउटपुट में ये सिग्नल बनेगा। मैंने लिख भी दिया है x0 प्लस x1। ये x0 है, ये x1 है। इस सिग्नल पे जब हम ये सिग्नल ऐड करेंगे तो हमारे पास ये सिग्नल बनेगा। ये सिग्नल बन गया इन दोनों का सम करके। ये डीसी गेन है और ये आपके पास साइनोसॉइडल। अगर ये साइनोसॉइडल इसमें ऐड होगा तो ये साइनोसॉइडल सिर्फ ऊपर हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा, जो यहाँ पे उसका एम्पलीट्यूड है 1 पे, अगर यहाँ पे 2 होता एम्पलीट्यूड तो ये 2 पे शिफ्ट हो जाता। ये 1 पे अभी एम्पलीट्यूड है, ये साइनोसॉइडल इसके ऊपर राइड करेगा, हम इसे कहते हैं राइड करना। इन दोनों सिग्नल्स को ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया ये सिग्नल। अब हमने ये वाला पार्ट निकाल लिया, ये डीसी गेन प्लस ये वाला सिग्नल, इन दोनों का आपने ऐड निकाल लिया तो ये सिग्नल आ गया। अब इस वाले पूरे पार्ट में ये वाला पार्ट भी ऐड हो रहा है, यानी कि इस वाले सिग्नल में अब ये वाला सिग्नल भी ऐड हो रहा है। ये वाले सिग्नल में जब ये वाला सिग्नल ऐड होगा तो फिर कुछ ऐसा सिग्नल मिलेगा आपके पास। मैंने लिख भी दिया है, ये वाला सिग्नल था आपके पास x0 प्लस x1, ये आ गया, और प्लस x2 आपके पास ये वाला सिग्नल है x2। जब आप इन तीनों सिग्नल्स को ऐड कर लें या फिर इन दोनों सिग्नल्स को जो सम था ये, इसमें आप ये ऐड कर लें, एक ही बात है। अब आपके पास ये सिग्नल बन गया है। अब इस सिग्नल में, यानी कि जो यहाँ तक का सिग्नल बन गया है उसमें अब आप ये वाला सिग्नल भी ऐड करें 2/3 cos 6πt का। 2/3 cos 6πt का सिग्नल ये था। जब आप इन चारों सिग्नल को ऐड कर दें या फिर इस सिग्नल में ये वाला सिग्नल ऐड कर दें तो आपके पास ये सिग्नल बनेगा। हमारे पास जो क्वेश्चन में सीरीज़ थी ना वो ये थी, वो कह रहे थे इस फंक्शन को बनाने के लिए ये फंक्शन कौन से साइंस और कोसाइन की इनफाइनाइट सम से बनेगा। तो हमने ये जो सीरीज़ निकाली है यही सीरीज़ इसको बनाएगी हमें। ये फोरियर सीरीज़ का मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन गिवन है और आपको नहीं पता कि कैसे बनाना है वो, तो आप उसको साइंस एंड कोसाइंस के सम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी, आज तक का यहाँ तक काम था। अब नेक्स्ट वीडियो से हम फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टार्ट करेंगे।